आज क्रिमिनल्स में देखिए कैसे फिल्मी स्टाइल में कर रहे थे चंदन की तस्करी। पुलिस को भी दिया चैलेंज, अंदर आओगे तो हाथ पैर तोड़ देंगे और साथ में होगी डबल मर्डर की मिस्ट्री। पिता पुत्र को आखिर मारा किसने, साथ ही आपको यह दिखाएंगे कि छोटे भाई ने आखिर क्यों अपने ही बड़े भाई को मौत की घाट उतार दिया। इसके अलावा एक प्रेमी प्रेमिका से ब्रेकअप बर्दाश्त नहीं कर पाया तो फिर उसने क्या किया, बताएंगे और दिखाएंगे कि खाना न बनाने पर कैसे एक पति ने अपनी पत्नी का सिर दीवार पर दे मारा। लाल चंदन की तस्करी को लेकर हाल ही में एक फिल्म आई थी बीते साल, और इसी फिल्मी स्टाइल में चंदन की तस्करी हो रही थी। चंदन तस्करी पर बनी फिल्म से प्रेरित होकर यह तस्करी की जा रही थी। चोर ने पुलिस को पकड़ने का चैलेंज भी दिया था। आइए देखते हैं। पुष्पा स्टाइल में चंदन की तस्करी। चंदन तेल फैक्ट्री पर पुलिस की रेड। आरोपी लॉकअप से फरार। 2 फरार फिर गिरफ्तार। चोर ने पकड़ने का दिया चैलेंज। फिल्मी स्टाइल में हो रही थी चंदन की तस्करी। महाराष्ट्र से चंदन की तस्करी कर ला रहे थे मध्य प्रदेश के बड़वानी के सेंधवा में ग्राम गवाड़ी में चल रही थी चंदन तेल की फैक्ट्री। दरअसल नवापुर थाना प्रभारी ज्ञानेश्वर ने बताया कि उनके क्षेत्र में एक मंदिर से चंदन पेड़ की चोरी हुई थी, जिसके बाद 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन वो 5 आरोपी लॉकअप तोड़कर फरार हो गए थे। नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में नवापुर पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज था चंदन चोरी का। तो उसके मुताबिक हम उसके तहकीकात कर रहे थे, जब हमको इन्फॉर्मेशन मिला कि ये औरंगाबाद की जो गैंग है, ये लोग उधर नंदुरबार गुजरात वगैरह आके वो कार्रवाई करते हैं चंदन चोरी की। तो हमने 4 तारीख के नाइट में उनको पकड़े थे और उस दिन उनके खिलाफ गुना दाखिल करके उनको अरेस्ट किए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि वो 5 तारीख को जेल से भाग गए, पाँचों के पाँचों। हमने उसी दिन उसमें से 2 लोगों को पकड़े थे। बाद में 3 जो मेन आरोपी थे वो फरार थे। तो हम खुद 15 दिन औरंगाबाद रह के फिर हमने उनको अरेस्ट करे 28 तारीख को। पुलिस ने फिर से नाकाबंदी कर भागे आरोपियों में से 2 को वापस गिरफ्तार कर लिया। इस बार उनसे सख्ती से पूछताछ की तो आरोपियों ने चंदन की लकड़ी चोरी करने की बात कबूल की। साथ ही चोरी किए गए चंदन की लकड़ी मध्य प्रदेश के सेंधवा क्षेत्र के गांव गवाड़ी की चंदन ऑयल बनाने की फैक्ट्री में उसे देने की बात कही। तो उन्होंने उसमें बता दिया कि हम ये गुजरात हो गए, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इसमें चंदन चोरी करते हैं 5-5, 10-10 किलो। और ये जो मेन आदमी है, एक इलास नाम का है और एक शरीफ नाम का है, इनको ये माल देते हैं। और उनका जो आदमी है ये आपके सेंधवा में जो फैक्ट्री है वहाँ माल देता है। तो उसमें से एक आरोपी जो है वो 2-3 बार यहाँ आया था सेंधवा फैक्ट्री के पास। तो फिर हमने पूछताछ में उसको पूछा कि भाई आप बताएंगे क्या, तो वो बोला कि मैं फैक्ट्री दिखाएगा। हैरान करने वाली बात तो तब हो गई जब आरोपी ने पुलिस को चैलेंज किया कि वो फैक्ट्री तक पहुंच भी जाए, वो चोरों को पकड़ नहीं पाएंगे, उनके हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। और सिस्टम ऐसा है, आप अगर देखेंगे तो गाड़ी आपको खाली दिखेगा, लेकिन गाड़ी का जो बेसमेंट होता है पीछे का पतरे का, उसके नीचे एक कप्पा बनाया रहता है। जैसा हमारे महाराष्ट्र में बहुत बार उसमें गांजे की तस्करी मिली है। अब हमारे नवापुर में तो हमने शराब का भी केस किया है, ऐसे केस में हमको मालूम था ऐसा है करके। तो फिर हमने वो गाड़ी का पूरा देख लिया और उसको जो यहाँ का काम करने वाला आदमी है अब्दुल रहमान, अब्दुल कादर, ये केरल का आदमी है। हमने इसको पूछा कि भाई इसका लीगल बिल है क्या तुम्हारे पास? उसके पास कुछ बिल नहीं था। और जो ड्राइवर और उसका जो साथीदार है उसका नंबर तो हमारे पास था ही। हमने उसको पूछा, ये बोला साहब हम काम करने वाले हैं, फलाना है। वो झूठ बोल रहे थे। जब हमने उसका डिटेल लिया तो उसके जेब में लाइसेंस मिला, उसका एड्रेस मिला, वो सोलापुर डिस्ट्रिक्ट का है। और फिर ये मालिक को हमने पूछा तो इसने बोला साहब मैं काम करता, मेरे इसके जो मेन पार्टनर है 4, ये बाहर के लोग हैं। अब पुलिस ने सख्ती और बढ़ा दी तो हैरान करने वाली बातें सामने आई। आरोपी ने जो बताया वो पूरा का पूरा फिल्मी अंदाज था।
पुलिस ने सैकड़ों किलोमीटर तस्करी करने वाले गाड़ियों की ट्रैकिंग करते हुए गवाड़ी स्थित फैक्ट्री तक पहुंची। अलग तरीका ये तस्करी का बहुत बड़ा है। इसका देखो आप, इसका अगर रैकेट देखेंगे तो ये पूरे मध्य प्रदेश में, ये गुजरात में और महाराष्ट्र में ये चंदन तस्करी है। और जहाँ तक के हमको इसका डीप में मालूमात मिला है तो ये अंतर्राज्यीय टीम नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय गिरोह है। क्योंकि ये जो यहाँ जो चंदन तेल का जो होता है डीप में, तो ये चंदन तेल पूरा बाहर जाता है, ऐसा हमको प्राइमरी इन्फॉर्मेशन मिला है। लेकिन हम अभी इसके पूरा डीप में जाने वाले हैं। गिरफ्तार आरोपी के बताए अनुसार गाड़ी के बेसमेंट को एक पाने से खोला तो बेसमेंट 2 पार्टीशन में निकला, जिसमें कीमती चंदन की लकड़ी दिखाई दी। जो अब्दुल रहमान जो है, अभी इसका मोबाइल का सीडीआर हम निकालेंगे तो उसमें डिटेल हो जाएगा ये किसके किसके कांटेक्ट में है और इसका सरगना कौन है। इसके ये तो मेन आदमी नहीं है, इसके पीछे जो मेन लोग हैं अब हम उसको भी हम आरोपी करने वाले हैं। महाराष्ट्र राज्य के नंदुरबार जिले की नवापुर थाना पुलिस के मुताबिक इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का हाथ भी हो सकता है। बहरहाल पुष्पा फिल्म में दिखाए गए तरीके की तरह ही तस्करी की जा रही थी। अब देखना यह है कि इस मामले का पुष्पा कब पुलिस की गिरफ्त में आएगा। बड़वानी से पंकज शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। खेत के रखवालों की हुई बेरहमी से हत्या और कत्ल की वजह क्या थी, हत्यारा कौन था, इस अंधे कत्ल की तफ्तीश सतना पुलिस कर रही है। पिता पुत्र की हुई हत्या। रखवालों का कातिल कौन? ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। आखिर क्या है डबल मर्डर की मिस्ट्री? हत्यारा कौन? रात में खेत की रखवाली करने पिता पुत्र गए, लेकिन घर वापस नहीं आए। सुबह गांव वालों ने पुलिस को सूचना दी कि खेत पर बने एक मकान में 2 लाश पड़ी है। मामला सतना जिले के रामपुर बघेलान के बेला कोठार गांव का है। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। लाश को देखने से ही पता चल रहा था कि दोनों की हत्या किसी वजनी सामान से सर पर वार करके की गई है। ये ग्राम बेला कोठार में राम बहुर साकेत और शंकरलाल साकेत, राम बहुर पिता है और शंकर पुत्र हैं। इन दोनों की किसी कठोर वस्तु से सिर में चोट पहुंचाकर हत्या करने का प्रथम दृष्टया मामला सामने आया है। डबल मर्डर से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जिस मकान में शव मिला है वो खेत की रखवाली के लिए बनाया गया था। मृतक पिता राम बहोर साकेत उम्र 80 वर्ष, पुत्र शंकरलाल साकेत उम्र 45 वर्ष की लाश जिस मकान में मिली वो चारों तरफ से खुला हुआ है। उसमें कोई भी खिड़की या दरवाजा नहीं है, जिसका मतलब है कि यहां जो कुछ भी घटित होगा वो बाहर से दिखाई देगा। लेकिन उसके बावजूद इस दोहरे हत्याकांड की किसी को भनक तक नहीं लगी। मौकाए वारदात पर सतना पुलिस टीम और रीवा की फॉरेंसिक टीम पहुंचकर साक्ष्य को बचाने और एकत्र करने में जुट गई। अभी पीएम रिपोर्ट जब आएगी, जब एक्चुअल चीज़ पता चल पाएगी कि आखिर किस हथियार की वजह से हत्या हुई है। और पुलिस मौके पर है, हम लोग मौके पर हैं, हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है। बहुत जल्दी इस अज्ञात अपराध का हम लोग खुलासा कर लेंगे। दोहरे हत्या की इस वारदात से स्थानीय लोगों का गुस्सा भड़क गया और सतना रीवा मार्ग में चक्का जाम कर दिया। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की समझाइश के बाद यातायात बहाल किया जा सका। रामपुर बघेलान थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही हत्याकांड का खुलासा कर लिया जाएगा। सतना से शिवेंद्र सिंह बघेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।
परिवार में रिश्ते की गर्माहट कम होती जा रही है और हर कोई अपने पसंद के अनुसार ही रिश्ता चाहता है। वो दूसरों की पसंद पर भी अपना ही वर्चस्व दिखाना चाहता है और पसंद पूरी न होने पर सारी हदें पार भी करती जाती हैं। विवाद में भाई ने ली भाई की जान। बहन के पास जाना चाहता था छोटा भाई। लिव इन रिलेशन में रह रही थी बहन। बड़ा भाई करता था नापसंद। छोटे को नहीं थी कोई आपत्ति। तार तार हुए रिश्ते। एक छोटे भाई ने अपने ही बड़े भाई की हत्या कर दी। वजह यह कि बड़े भाई छोटे को बहन के घर जाने से मना कर रहा था। छोटा भाई ये मानने को तैयार नहीं था। दरअसल जसपुर में पंडारा पाट चौकी के पोस्कट निवासी मोहन राम और बैगा राम नए साल का जश्न मनाकर घर लौट रहे थे। दो सगे भाइयों में बहन के घर जाने को लेकर विवाद हुआ। विवाद इतना बड़ा कि छोटे भाई ने जलती हुई लकड़ी से बड़े भाई पर हमला कर दिया। छोटे भाई ने लकड़ी से मार मार कर बड़े भाई की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। थाना बगीचा के पंडरापाट चौकी एरिया में ग्राम ओस्कट है, वहाँ पर एक भाई ने, छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर दी है। इसमें जो बड़ा भाई और छोटा भाई दोनों मिल कर के नया साल मनाने गए थे कहीं पर और वहाँ से वापस लौटे। अपने घर में लौट कर के ये आग जला करके आग ताप रहे थे। इसी बीच दोनों भाई में विवाद हुआ। मोहन राम जब दोनों भाई वो पिकनिक मनाने गए थे तो शाम को आए और दोनों में बहुत लड़ाई भिड़ाई हुआ। उसके बाद में लड़ाई भिड़ाई होते हुए थे सबको डरवा दिया, घर के आदमी को, और दोनों भाई बचे। उसमें जलता हुआ लकड़ी में उठा करके छोटा भाई बैगा राम मार दिया मोहन को। शाम को मार दिया। उसके बाद में फिर पुलिस को फोन किए। दोनों भाइयों की बहन सुनीता गांव में ही एक दूसरे समाज के व्यक्ति के साथ लिव इन रिलेशन में रह रही थी। ये बात मृतक को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो अपने परिवार के लोगों को बहन से किसी भी प्रकार से रिश्ता रखने के लिए मना करता था, लेकिन आरोपी छोटा भाई बैगाराम अपनी बहन के घर अक्सर जाया करता था। इसी बात को लेकर दोनों भाइयों में विवाद हो गया। विवाद के दौरान छोटे भाई ने पास में जल रही आग से जलती हुई लकड़ी उठाई और अपने बड़े भाई के सिर पर दे मारी। सिर पर गंभीर चोट आने से मोहन की मौके पर ही मौत हो गई। सुनीता मेरा बहन छोटा था, वो चल गया धोबी घर ढुकू, तो बैगा राम वहाँ जा रहा था धोबी घर। तो ये बोला कि मोहन राम बोला कि मत जाओ। तो बैगा बोला कि मैं जाऊँगा, दीदी है तो कैसे नहीं जाऊँगा बोला। पहले उसी में आपसी में उन लोग झगड़ा लग गया। छोटे भाई को बड़े भाई ने कहा कि आप जो है हमारी बहन जिसने दूसरे समाज में शादी कर ली है उसके यहाँ आना जाना करते हैं, जबकि उसकी वजह से हमको समाज से बहिष्कृत कर दिया गया है, तो आप उसके यहाँ आना जाना ना करें। और इसमें जो है उनके द्वारा आक्रोश में आकर के अपने बड़े भाई को जलती हुई अंगीठी से वार किया गया, जिससे उसके सिर और कनपट्टी में चोट आई और मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। पूरे प्रकरण में जो है पुलिस ने मर्ग और अपराध पंजीबद्ध कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये एक रिश्ते की मौत है। पुलिस रिश्ते के कातिल की तलाश कर रही है। जशपुर से दीपक सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। प्यार में कोई सौदा नहीं, लेकिन प्यार न मिलने पर प्यार की हत्या, ये कैसा प्यार है?
एक प्रेमी ब्रेकअप बर्दाश्त नहीं कर पाया और अंजाम उसने कर दी प्रेमिका की हत्या। प्रेमी ने ली प्रेमिका की जान। ब्रेकअप से युवक था नाराज। चाकू से काटा प्रेमिका का गला। ब्रेकअप के बाद कत्ल। कहते हैं किसी भी चीज की अधिकता हमेशा नुकसानदेह होती है। यही बात प्यार पर भी लागू होती है। दो लोगों में प्यार का यह मतलब कभी नहीं होता कि वो मुकम्मल होगा, लेकिन कुछ लोग प्यार में हार बर्दाश्त नहीं कर पाते। धार के दिलावर रोड पर एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। दरअसल प्रेमी युवक लखन परमार और युवती के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था। ब्रेकअप को लखन बर्दाश्त नहीं कर पाया और युवती के घर में घुसकर चाकू से उसका गला काट दिया, जिससे युवती की इलाज के दौरान मौत हो गई। दोपहर 3 बजे हमें सूचना प्राप्त हुई कि दिलावरा रोड पर इमडी 1 में एक लड़की के साथ चाकूबाजी की घटना हुई है और लड़की को अस्पताल ले जाया गया है। हमने तुरंत अस्पताल में हमारी टीम भेजी। ये वारदात शनिवार 31 दिसंबर के दोपहर के करीब 3 बजे हुई। युवती अपने घर में टीवी देख रही थी। अचानक आरोपी लखन घर में घुस गया और युवती से बहस करने लगा। इसी दौरान लखन ने चाकू से युवती पर वार कर दिया, जिससे युवती का गला कट गया। आरोपी ने युवती के पीठ और सीने पर भी वार किए। आगे के रूम में सोई हुई थी, कम्बल ओढ़ के। वो सिर पे इतना बोली मम्मी करके, मैंने इतनी देर में घर में से बाहर में आई और देखा तो पूरे रूम में खून ही खून हो गया। मैं उसके पीछे दौड़ के गई, रामा उतार के घर तक भाग गया। उसके हाथ में चाकू था। मैंने देखा उसको, मैंने देखा और फिर मैंने बच्चे को देखा तो उसकी गर्दन बहुत कटी हुई थी। कौन था मारने वाला? कौन था? वो एक लड़का था, क्या नाम उसका? लखन परमार। तो उसमें जानकारी लगी कि वहीं पर रहने वाला जिसका नाम लखन परमार है, जो लड़की को कहीं ना कहीं चाहता था और संपर्क में था और लगातार शादी का उस पर दबाव बना रहा था, शादी उससे करना चाहता था। चूँकि लड़की और लड़के की शादी किसी कारणवश नहीं हो पा रही थी, इस कारण से लड़के के अंदर काफ़ी रोष था और उसी रोष के कारण उसने उसके लड़की के घर में घुस के इस घटना को अंजाम दिया और लगातार विभत्स तरीके से चाकूबाजी करके वो घटना कारित की। परिजनों की मदद से युवती को अस्पताल में लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार में करीब 35 टांके लगाकर डॉक्टर ने इंदौर रेफर कर दिया। इलाज के दौरान युवती की मौत हो गई। 4 से 5 साल का प्रेम संबंध 6 माह का अलग होना बर्दाश्त नहीं कर पाया। पुलिस के अनुसार आरोपी ने 450 रुपए में ऑनलाइन से चाकू खरीदा था। तत्काल हमने 3 टीमें भी बनाई। साइबर की टीम का भी हमने मदद ली और लड़के की पता रसी उठाते हुए हमने 2.5 घंटे के अंतराल में ही उसको गिरफ्तार कर लिया और लड़की को चूँकि उसकी कंडीशन क्रिटिकल थी, इस कारण से उसको हमने वो अस्पताल से रेफ़र हुई एमवाइच और वहाँ उसकी डेथ हो गई। हमने इसमें धारा का भी इजाफा किया, धारा 302 का, और हमारा प्रयास रहेगा कि इसमें सख्त से सख्त हम सज़ा लड़के को करवाएं और ट्रायल पर लेके इसको हम चिन्हित अपराध में लेके हम इसमें सज़ा करवाएंगे। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ने विभिन्न धाराओं में युवक पर मामला दर्ज कर लिया है। धार से नवीन मेहर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो इस मामले में ब्रेकअप से नाराज हो गया और अपनी ही प्रेमिका का कत्ल कर दिया। लेकिन प्रेमिका की जो जान लेने पर आमादा हो जाए, वो प्रेमी कैसा और वो प्रेम कैसा। बहरहाल आज क्रिमिनल्स में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर होंगे हाजिर। नमस्कार।
आज से शुरू हो रहा छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र पर मोहन मरकाम का बड़ा बयान। विपक्ष के